बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करता हुआ, माताओं बहनों बेटियों का चरण स्पर्श करता हुआ, नौजवान साथियों का सम्मान करता हुआ नीति और देश के बारे में बताया और बहन मायावती जी का सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। यदि इस पूरे देश में कोई संविधान का पालन करता है और संविधान के अनुरूप काम करता है तो देश में यदि कोई नेता है तो वो नेता है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती। उन्होंने कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, कभी भी डरना नहीं सीखा। जब भाजपा के साथ सरकार थी कुछ समय के लिए, तब भाजपा के लोगों ने मथुरा में गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो बहन जी ने भाजपा के लोगों को भी उनके सहयोग से चला रही सरकार के बावजूद भाजपा के लोगों को भी लठियाने का काम मथुरा में किया था। बहन जी ने कभी भी कानून व्यवस्था पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और बहन जी ने सच्चे अर्थों में सर्व समाज के लिए काम किया। हम ऐसी आयरन लेडी बहन मायावती जी को प्रणाम करते हैं और एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी यादव की विरोधी हैं, एक समय था जब समाजवादी पार्टी ने रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मित्रसेन यादव, डीपी यादव, इन सबके टिकट काट दिए थे, सबके टिकट काट दिए थे और बहन जी ने इन पांचों यादवों को बुलाकर अपना बसपा का टिकट दे दिया था और ये पांचों यादव हाथी पर सवार होकर दिल्ली की संसद में पहुंचे। जब यादव का मतलब सैफई परिवार नहीं होता, जब यादव समाज पर संकट आया बहन जी ने उनको सहारा दे करके उनको ताकत दी। मुझे भी सैफई परिवार ने उत्पीड़न किया, 4 माह की जेल भिजवाया, रास्का हम पर लगवाई। पिताजी जेल के दौरान सदमे से खत्म हुए। हाथ में हथकड़ी डाल करके मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया और जब मैं जेल से निकला तो बहन जी ने मुझे बुलाया और मुझे भर्तना का टिकट दे दिया और भर्तना की तैयारी हुई। नामांकन के आखिरी दिन धरती के कुपुत्र जी श्री मुलायम सिंह जी मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ने चले आए, पर्चा दाखिल कर दिया और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 19 राउंड की काउंटिंग में श्री मुलायम सिंह जी धरती के पुत्र जी धरती ही चाटते रहे और हाथी उनके ऊपर बैठा था। लास्ट में आखिरी दौर में प्रशासन के बल पर वो चुनाव जीते और 2009 में जब वो सीट खाली हुई, जो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी का गढ़ था, 40 साल से सपा के अलावा कोई विधायक बनता ही नहीं था किसी पार्टी का, वहां पर बहन मायावती जी का नीला झंडा फहराया। छोटे वोटों से नहीं, 18,500 की लीड से जीते बहन जी ने। मैं यहाँ पर अकेला अपनी पार्टी को लेकर के तैयारी कर रहा था। मैंने कह रखा था कन्नौज में कि अगर अखिलेश जी कन्नौज लड़ेंगे तो मैं कन्नौज से लड़ूंगा और मैनपुरी लड़ेंगे तो मैं मैनपुरी लड़ूंगा। तो वे कन्नौज से अभी तक नहीं लड़े। तो बहन जी ने देखा ये अकेले तैयारी कर रहा है और बहन जी ने मुझे बुलाया। 19 साल तक मैं बसपा में रहा, 19 साल तक, सन 97-98 से मैं बसपा में हूँ। 99 में बसपा की टिकट पर मैं इटावा लोकसभा चुनाव लड़ा
और वर्तमान भाजपा की, उस समय की भाजपा की सांसद नंबर 3 पर चली गई और मैं 8,500 से सेकंड नंबर पर आ रघुराज साहब चुनाव जीत गए। मैं बसपा नंबर 2 पर रही वहां पे। इसके बाद बेंच ने मुझे 4 चुनाव और लाए विधानसभा के। तो बेंच ने बुला के कहा कि तुम अकेले लगे हो, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको मैं ताकत देती हूँ। हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमको बाबा साहब की भी माननी चाहिए। बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी चाहिए। सम्मानित साथियों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे मसीहाओं ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो खाली दलितों के लिए ही नहीं किया, सर्व समाज के लिए संघर्ष किया, सर्व समाज के गरीब लोगों के लिए किया, बेसहारा लोगों के लिए किया, जो शिक्षा में बिल्कुल पीछे की पंक्ति में थे उनके लिए किया, महिलाओं के लिए किया। तो जो चर्चा है लोग करते हैं कि आज दिल्ली में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, क्या दलित समाज के साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा। आज इतना बड़ा अन्याय कि आज भी हमारे समाज के विवाह शादी बराबर को रोका जाता है, हमें मान सम्मान उठने बैठने का नहीं मिल रहा। पिछड़ों के साथ क्या न्याय हो रहा है? हमारी माता बहनों का जो रिजर्वेशन किया, क्या वो न्यायोचित था? पिछली जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ, दोनों सरकारों ने, और चुनाव 2 महीने टला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न्याय नहीं मिल पाया था। तो इन लोगों की कथनी और करनी का कितना बड़ा अंतर। समाज से समाज को लड़ाने का काम किया, इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि आज पूरे देश में लोकसभा, देश की सबसे बड़ी कुर्सी का चुनाव होने जा रहा है, जहां से हमारे आपके सभी समाज के साथियों का, सभी समाज की जाति जितनी भी हैं, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सवर्ण क्लास के लोगों का, सवर्ण क्लास के गरीब लोगों का भाग्य दिल्ली से लिखा जाता है। उस पंचायत का चुनाव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम साथी में आया था, चर्चा कर रहे हैं। भाई प्रेमचंद साक्य जी, जिला प्रभारी मनीष सागर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष RN वर्मा जी, राजेंद्र सोनी जी, सुनील वर्मा जी, बिल ठुक चुका है। अभी आपके बीच में हमारे भाई श्री मुकेश चंद्रा जी ने आप लोगों को बताया कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग आपके बीच में आएंगे और आप लोगों को बहकाएंगे। साथियों, इनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा, आज आपका चाहे कहीं जाएं, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी भी क्षेत्र में जाएं और लोगों से पूछें कि उस उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शासन किसका रहा है, तो लोग आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर शासन चलाना कोई जानता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। साथियों, 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारे किसी कार्यकर्ता ने, हमारे किसी पदाधिकारी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था। जब 2012 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 2027 से
2012 के विधानसभा चुनाव में हमें लगभग 36 लाख वोट ज्यादा मिला था और फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए थे। क्यों नहीं बना पाए थे? क्योंकि साथियों, माननीय बहन जी ने चाहे विकास की बात हो या रोजगार की बात हो और यहाँ तक कि जो पुलिस की भर्ती भी हुई थी, तो पूरे देश ने ये माना था कि माननीय बहन जी के शासनकाल में ऐसी भर्ती हुई है, ऐसी भर्ती किसी शासनकाल में नहीं हुई थी। सर्व समाज के लोग उस भर्ती में लगे थे, नौजवान साथी, लेकिन किसी पे 1 रुपया नहीं लगा था। वो भर्ती माननीय बहन जी के शासनकाल में हुई थी। माननीय बहन जी ने तमाम योजनाएं चलाई। योजना माननीय बहन जी चलाती हैं, किसी टाटा बिरला, डालमिया, अंडानी, अंबानी के लिए नहीं चलाती हैं। माननीय बहन जी चलाती हैं दलित, शोषित, पिछड़े और सर्व समाज में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए